मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और रैंक चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आइसोमर कंपाउंड्स को कहते हैं, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम जर्नल फार्मूला होता है, सेम परसेंटेज कंपोजिशन, ये चीजें सेम होती है आइसोमर्स में। बट फंक्शनल आइसोमर्स में डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ साथ एक और चीज डिफरेंट होती है, वो डिग्री डिफरेंट होती है। जब डिग्री भी डिफरेंट होती है तो ये याद रखिए, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाता है। हमने आपको बता दिया, दोबारा रिवाइज करता हूं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जर्नल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट और डिग्री डिफरेंट होती है। हमारे पास एग्जांपल है बहुत सारे। एक ईथर है, डाइमीथाइल ईथर, और एक इथेनॉल है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप O है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH है, और इन दोनों को आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दे तो C2H6O। तो अब इसका जर्नल फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, परसेंटेज कंपोजिशन हर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम होगी। इसी तरह से ये आइसोमर कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप जो है OH है और यहां पर O है। इस तरह से आपके पास कीटोन और अल्डिहाइड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। कीटोन में दोनों साइड कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन होते हैं, और अल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे या तो हाइड्रोजन होंगे या फिर एक साइड पे कार्बन, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन। अब देखिए, ये जो आपके पास कीटोन है, प्रोपेनॉन है, ये प्रोपेनॉल है, और ये साइक्लिक ईथर, ये साइक्लिक फॉर्म में है, और ये इथेनॉल है। तो ये आप देखें, सबका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन जो है वो 6 है, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। अब इसमें देखें कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसमें देखें कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, 6 है, और यहां आप देखें इथेनॉल में इथीन, ये जो ये का नाम है 1 2 प्रोपीनॉल, इसका नाम है प्रोपीन, इन है और फिर ओल है, प्रीपीनॉल। तो अब देखिए, ये आपके पास जो है कार्बन आपके पास कितने हैं, 3 है, हर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। अब जब हाइड्रोजन आपके पास 6 हो गए और कार्बन 3 हो गए और ऑक्सीजन 1, तो ये सारे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, परसेंटेज कंपोजिशन सेम, जर्नल फार्मूला सेम। इस तरह से आपके पास कार्बोऑक्सालिक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड और मीथाइल प्रोपेनोएट, ये ईस्टर है। लेकिन इसके साथ साथ ये हाइड्रोक्सी कीटोन भी बनाता है और हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बनाता है। अब इन तमाम का अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन 4 है, और अगर हाइड्रोजन को काउंट कर दे तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ऑक्सीजन बनते हैं 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, परसेंटेज कंपोजिशन, जर्नल फार्मूला सेम है। तो ये कार्बोऑक्सालिक एसिड ईस्टर और आपके पास हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी जिसमें कीटोन होता है, और हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इन तमाम का जो है फंक्शनल ग्रुप सेम होता है।
इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप नंबर ये 4 नंबर है। ये याद रखिए, यहां ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 डबल बॉन्ड के बराबर होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है, कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी बराबर नहीं होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर 2 बॉन्ड है, तो अब इन दोनों में कार्बन ढूंढ लो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन आपके पास है, ये देखिए यहां हाइड्रोजन आपके पास है 6, अब हाइड्रोजन 6 है। तो यहां पर आप देखिए 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन 1 2 3 4, ये 4 है, और हाइड्रोजन आपके पास क्या है, 6 है। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है, और एक डबल बॉन्ड एक साइकिल के बराबर होता है। जब आपके पास एक डबल बॉन्ड एक साइकिल में कन्वर्ट हो गया, तो दूसरा डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, तो साइक्लो ब्यूटीन आता है, और इसको हम साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। तो अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पास ग्रुप ए और सी आपस में क्या है, तो इसको हम कहते हैं रिंग आइसोमर, ये रिंग आइसोमर है। अब सवाल पैदा होता है कि बी और सी क्या है, तो रिंग आइसोमर है। अब सवाल पैदा होता है कि बी और डी क्या है, तो रिंग आइसोमर है, रिंग आइसोमर। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि सी और डी आपस में क्या है, तो ये देखिए ये आपके पास है साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन आइसोमर है, ये साइक्लिक चेन आइसोमर होगा। अगर दोनों साइक्लिक फॉर्म में है, यहां पर जो भी हो फंक्शनल ग्रुप जो भी हो, आपने इसको साइक्लिक आइसोमर का नाम देना है। अब इसी तरह से ये याद रखिए, आपके पास प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री अमाइन है, और इसमें सेकेंडरी अमाइन है 2 डिग्री अमाइन है, और इसमें टर्शियरी अमाइन है 3 डिग्री अमाइन है। तो इन तीनों अमाइन को हम कहते हैं कि इसका जो है डिग्री अलग अलग है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट फंक्शनल आइसोमर, और इंशाल्लाह इसके बाद मेटामर्स और टाटोमर्स को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।